नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है नसीबों वाले। ये कहानी एक ऐसी बहू की कहानी है जो अपनी माँ के बहकावे में आकर अपनी गृहस्थी अलग बसा बैठी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह वापस अपनी सासू माँ के पास में आकर रहने के लिए खुशी से तैयार हो गई। चलिए कहानी में सुनते हैं नसीबों वाले। कमाल है शर्मा जी, शादी आपके बेटे की है, लेकिन दूल्हे की तरह तैयार आप हो रहे हैं। अपने पति को आईने के सामने संवरते हुए देखकर सुनैना जी उन्हें छेड़ते हुए बोली। शर्मा जी हंस पड़े। तो क्या हुआ भगवान, वैसे भी मुझे देखकर तो सभी मुझे विकास का बड़ा भाई ही समझते हैं, और आज आप भी किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई है। आज हमारे बेटे की जिंदगी का सबसे खास दिन है। ऐसा कहते हुए शर्मा जी हंस पड़े। अपने परिवार के उन खुशी भरे पलों को याद करते करते सुनैना जी की आंखों में आंसू भर आए। अगले ही पल अपनी यादों के भंवर से वे तुरंत बाहर निकल आए। कितने जिंदा दिल इंसान थे शर्मा जी। उस समय मेरा यह घर कितना खुशहाल हुआ करता था। आज पूरे 2 वर्ष हो गए बेटे की शादी को। एक वह दिन था और एक आज का दिन है जब मैं इस घर में नितांत अकेली रह गई हूँ। अब तो यह सुनसान घर मुझे काटने को दौड़ता है। सुनैना जी का बेटा विकास एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली दीपिका को पसंद करता था। खुले विचारों वाले माँ बाप ने बिना विरोध किए बेटे के प्यार को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इकलौता बेटा जो था उनका, और उसकी खुशी से ज्यादा वे दोनों और चाहते भी क्या थे। सुनैना जी जिनकी कोई बेटी नहीं थी, अपनी बहू को ही बेटी की तरह प्यार देने को तत्पर थी। लेकिन वहीं उनकी बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो केवल अपने पति के साथ रहना चाहती थी, उसके माँ बाप के साथ नहीं। और इसी शर्त पर वो शादी करने को तैयार भी हुई थी कि शादी के बाद वो घर का कोई काम नहीं करेगी और अपनी मर्जी से जिएगी। इधर विकास ने भी उससे वादा कर लिया था कि शादी के बाद सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार ही होगा। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे का विवाह कर दिया। सुनैना जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू दीपिका को कभी कोई तकलीफ न हो, और दीपिका भी कभी घर के काम में हाथ बटाने की कोशिश ही नहीं करती। 2 महीने का समय तो यूं ही बीत गया। एक दिन शर्मा जी रसोई घर में आए और अपनी पत्नी सुनैना को काम करते देख कर बोले, ये क्यों सुनैना, आज भी तुम ही सारा काम करने में लगी रहती हो। रात को तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा था ना, बहू कहाँ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई। विकास बाहर आया तो शर्मा जी गंभीरता से बोले, बेटा 11 बज चुके हैं और तुम लोग अब तक सो रहे हो। आज रविवार है तो क्या बहू का फर्ज नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की थोड़ी मदद कर दे। कम से कम एक दिन तो उसे भी आराम मिलना चाहिए ना। पिताजी माफ कीजिए, दरअसल पूरा हफ्ता काम करते करते हम दोनों बहुत थक जाते हैं, इसलिए हमारी आंख नहीं खुली। ठीक है बेटा, लेकिन अब से रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। बहू से बोलो कि एक दिन वो घर का काम करे। ये सारी बातें उनकी बहू दीपिका अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी सुन रही थी। जैसे ही विकास अंदर आया तो दीपिका उस पर बरस पड़ी। मैंने शादी से पहले तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दिया था विकास कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो फिर तुम उनकी बात सुनकर चुपचाप कैसे आ गए वापस। शादी होते अपने सारे वादे भूल गए क्या। अरे नहीं दीपिका, ऐसी बात नहीं है। आज पिताजी बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। अच्छा, और जो तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती की है उसका क्या। अब तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। कहते हुए दीपिका ने रोते रोते अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। अरे दीपिका, ये कैसी बातें कर रही हो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, फिर भी तुम बैग पैक करके कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन मेरा अब इस घर में दम घुट रहा है। ऐसा कहते हुए दीपिका ने अलग घर की मांग कर ली। विकास ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। दीपिका के मोहपाश में विकास इस कदर फंस चुका था कि उसके खातिर अपने जन्मदाता को भी छोड़ने के लिए वह तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने नया घर ले लिया और अपने माता पिता से कह दिया कि अब वे लोग इस घर में उनके साथ नहीं रहेंगे। जब माँ बाप ने उसकी ये बात सुनी तो दोनों को जैसे बड़ा झटका सा लग गया। सुनैना जी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि आगे से बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। लेकिन दीपिका ने साफ कह दिया, हमारी खुशी तो अलग रहने में ही है,
आप अपनी ज़िंदगी अपने धैर्य से जिए और हम अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जिएंगे। सुनैना जी तो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी, लेकिन पति का साथ था तो जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही शर्मा जी को जो मानसिक गहरा धक्का लगा था बेटे के अलग हो जाने से, उसी के चलते उनकी तबीयत एक दिन ऐसी बिगड़ी कि उन्हें जोर का हार्ट अटैक आ गया। वो उससे संभल नहीं पाए और दुनिया छोड़कर चले गए। अब तो सुनैना जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा और बहू केवल रस्म रिवाजें पूरा करने के लिए आए और उसके बाद अपने घर वापस चले गए। पिता के जाने के बाद विकास वापस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी दीपिका इस बात के लिए कतई राजी नहीं हुई। सुनैना जी को भी यही लगा था कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन वो केवल इतना ही कहकर चला गया कि माँ, मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दिया करूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दिया करना। अपनी पत्नी के कहने पर विकास तो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, लेकिन दीपिका के माता पिता अपनी बेटी और दामाद के साथ ही उनके घर में ही रहने लगे थे। उनके पोते का जन्म हुआ तो विकास ने अपनी माँ को फोन करके यह खुशखबरी जरूर दी थी, जिसे सुनकर सुनैना जी खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत ही अपने पोते को देखने के लिए अस्पताल चली गई। जाकर देखा तो वहाँ दीपिका की माँ कामिनी जी पहले से ही नन्हे को गोद में लिए बैठी थी। उनकी मौजूदगी ने सुनैना जी को थोड़ा असहज अवश्य किया, परंतु वे यही सोचकर खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें याद तो किया और ये खुशखबरी दे तो दी। माँ, आप आ गई, विकास ने उनके पैर छूते हुए कहा तो सुनैना जी चेहरे पर खुशी लिए बोली, क्यों ना आती बेटा, मैं अपने पोते को देखने जरूर आऊंगी। आखिर मेरे बेटे का अंश है वो, और कहते हैं कि मूल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है, इसका तो मैं खूब ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए सुनैना जी ने अपने पोते को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो कामिनी जी बोले, अरे अभी तो ये सो गया है, मैं इसे झूले में लिटा देती हूँ, जब ये उठेगा तब आप इसे गोद में ले लीजिएगा। इतना सुनकर सुनैना जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन काफी देर तक वो झूले में सोते हुए नन्हे को यूं ही निहारती रही। सोते हुए बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था। ज्यादा मत निहारिए समधन जी, नजर लग जाएगी, कामिनी जी ने कहा तो विकास बोला, चलिए माँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर अपने पोते का ख्याल रखूंगी। उनकी बात सुनकर दीपिका तुरंत बोली, मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ यहाँ मौजूद है मम्मी जी, इसलिए यहाँ बेकार की भीड़ जमा करके कोई फायदा नहीं है। इतना सुनते ही सुनैना जी की आंखों से आंसू बह निकले और वे अपने बेटे का मुंह देखने लगे। जब वो कुछ भी नहीं बोला तो वो तेजी से अस्पताल के बाहर निकल आई। घर पहुंचकर वो काफी देर तक रोती रही, लेकिन रह रहकर उनको अपने पोते से मिलने का बहुत दिल करता था। इसलिए अपने बेटे की ही एक पुरानी एल्बम जो थी उसे उठाकर बैठ जाती और नन्हे विकास को देखकर सोचने लगती कि मेरा पोता भी ऐसा ही दिखता होगा। दिन बीतते बीतते उनका पोता भी 1 वर्ष का हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद विकास कभी कभी अपने माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन अपने बेटे के जन्म के बाद से तो उसने आना ही छोड़ दिया था जैसे। एक बार तो सुनैना जी का मन हुआ कि बेटे विकास को फोन करें और उससे मिलने आने को कहें, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ गई। कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया था तो उनकी बहू ने फोन उठा लिया था और फोन उठाकर तुरंत ही बोली थी, माँ जी, आप हमें बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों करती है? हर महीने के खर्चे के लिए आपको विकास पैसे भेज देते हैं ना, फिर भी आप उन्हें फोन करके परेशान करती रहती हैं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया था। उसने ये भी जरूरी नहीं समझा कि विकास को बुलाकर उनसे 2 बातें करवा दे। उसके बाद सुनैना जी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कभी अपने बेटे को दोबारा फोन करे। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? सुनैना जी की किराएदार तान्या अपने 1 साल के बेटे को लेकर अंदर आते हुए बोली। दरअसल पति की मृत्यु के बाद सुनैना जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था। तान्या भी सुनैना जी के साथ काफी घुल मिल गई थी। तान्या उनकी उदासी का कारण बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए सुबह का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने रोज जरूर आती थी। अंदर आते ही तान्या का बेटा सुनैना जी के पास दौड़ा दौड़ा चला आया। सुनैना जी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी और बच्चे को पुचकारने लगी, ये क्या आंटी, अब फिर से उदास हो गई? ऐसे तो नहीं चलेगा। माना कि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पुरानी बातों को याद करके जीना ही छोड़ दें। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। आंटी, मेरी मानो तो आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू कर दीजिए और वो काम करो जो आपको अच्छा लगता हो। तान्या की बात सुनते ही सुनैना जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी तान्या ने कहा, आंटी, एक बात तो बताइए, क्या यहाँ आसपास कोई डे केयर है जहाँ मैं गोलू को अपनी नौकरी के दौरान छोड़ सकूं? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन कर लूं, लेकिन गोलू को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। इस पर सुनैना जी बोली, अरे, तो इसमें टेंशन किस बात की? तुम गोलू को मेरे पास छोड़कर जाया करो, मेरा भी दिल लगा रहेगा और तुम भी बेफिक्री से काम कर सकोगी। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों का साथ बहुत सुहाता है। कहते कहते उन्हें अपने पोते की भी याद आ गई और उनकी आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। आंटी, अगर ऐसी बात है तो आप घर पर ही डे केयर क्यों नहीं खोल लेती? आपका दिल भी लगा रहेगा और फिजूल की बातें आपके दिमाग में भी नहीं आएंगी। तान्या की बात सुनते ही सुनैना जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई। बोले, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था तान्या। लेकिन लेकिन क्या आंटी? लेकिन बेटा, इस उम्र में कोई काम शुरू करना आसान तो नहीं होगा मेरे लिए। अरे आंटी, उम्र एक नंबर है, नंबर। इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस जीने का जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बूढ़ा मत समझिए। अभी तो काफी जिंदगी आपकी बाकी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नया साल शुरू होने जा रहा है और नए साल के साथ आप अपनी जिंदगी में भी कुछ नयापन ले आइए। तान्या की बातों से सुनैना जी के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। फिर तान्या बोली, अच्छा आंटी, नए साल से याद आया कि क्यों न कल शाम को हम न्यू ईयर पार्टी मनाएं। देखिए ना आंटी, मेरे पतिदेव तो अब भी अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ही सकते हैं ना। शाम को डिनर बाहर से मंगवाएंगे और टीवी पर ही एक बढ़िया सी फिल्म देखते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। तान्या ने इतने अपनेपन से कहा कि सुनैना जी मना नहीं कर पाई। उधर विकास के एक गहरे मित्र वरुण ने भी, जो उसके साथ ऑफिस में काम करता था, नए साल के उपलक्ष्य में अपने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। विकास और दीपिका को भी वहां बुलाया था। अपने बेटे को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए। लेकिन वरुण के घर जाने के बाद जो कुछ भी विकास ने वहां देखा, तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। रह रहकर उसके अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने आ रहा था। दिमाग में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। वो सारी रात जागते हुए बीती। अगले दिन सुबह जब दीपिका जागी तो विकास ने कहा, दीपिका, अब तो सोने एक साल का होने को आया है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तुम्हें देखो, यहाँ कमाने वाला मैं अकेला हूँ और खाने वाले इतने सारे लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे होगा? दीपिका गुस्से में बोली, अरे विकास, खर्चे की बात कर रहे हो? अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो अपनी माँ को पैसे भेजना बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब ऐसे खर्चे थोड़ी ना हो जाते होंगे। एक दो महीने नहीं भी भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से हो सकता है। वाह, ये बात तो तुमने खूब कही। यहाँ रहते हुए मैं तुम्हारे खर्च भी उठाऊं, तुम्हारे माँ बाप को भी पालूं और अपनी माँ को जो थोड़े बहुत पैसे भेजता हूँ वो पैसे भेजना भी बंद कर दूं। विकास की बात सुनते ही दीपिका के भौहें और तन गई और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो विकास? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं? अरे ऐसा कब कहा मैंने दीपिका? लेकिन इतना तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर में आखिर कब तक पड़े रहेंगे। आखिर हमारी भी अपनी कोई जिंदगी है या नहीं? विकास की बातें उसके सास ससुर के कानों में भी पड़ रही थी। अपने माँ बाप के बारे में इतना सुनते ही दीपिका को गुस्सा आ गया और बोली, विकास, अगर तुम कहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी और पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे अलावा है ही कौन? उन दोनों में ये बहस चल रही थी, तब तक उसके सास ससुर भी अपने रूम में से बाहर इनके सामने आकर बैठ गए थे। ये क्या कह रही हो दीपिका? तुम्हारा एक भाई है, भाभी है? विकास कहने लगा, उनका खुद का वहाँ परिवार है। हाँ है दामाद जी। कामिनी जी अपने दामाद से बोली, बहू, लेकिन बहू हमारी तेज स्वभाव की है, इसलिए उससे हमारी बनती नहीं, इसीलिए बेटी के यहाँ आकर पड़े हैं। विकास उनकी तरफ देखकर कहने लगा, मम्मी जी, आप तो नसीबों वाले हैं कि आपको बेटा बहू के साथ एक बेटी भी है जो आपका ध्यान रखती है, आपसे प्यार करती है, और बहू के व्यवहार से परेशान होकर आप उसके पास जाकर रह तो सकते हैं।
आपको अकेले तो नहीं रहना पड़ता है। सोचिए मेरी माँ के बारे में, उनका तो एक ही बेटा बहू है, बेटी है नहीं। वह बहू के व्यवहार से परेशान होकर आज अकेली रह रही है। उनकी बेटी है नहीं जिसके पास जाकर वो रह सके। पति की बातों का ताना दीपिका को चुभ सा गया। सुबह सुबह इस लंबी चौड़ी बहस और कहासुनी के बाद विकास बिना खाना खाए तैयार होकर ऑफिस चला गया, क्योंकि दीपिका इस बीच खाना बना नहीं पाई थी और उसकी माँ कामिनी आर्थराइटिस के वजह से हमेशा बदन दर्द से परेशान रहा करती थी। वे कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। विकास के जाने के बाद दीपिका के पिता ने उससे कहा कि बेटी, अब काफी दिन हो गए हमें तुम्हारे घर में रहते हुए। हमारी वजह से ही आजकल तुम दोनों पति पत्नी में कहासुनी होने लगी है और हमें भी अब हमारे बेटे बहू की याद आने लगी है, इसलिए अब हम वापस जाएंगे हमारे घर। दीपिका ने उन्हें और रुकने के लिए काफी मिन्नतें की, पर अब वे और नहीं रुकना चाहते थे। उसके पिता ने कामिनी जी से बैग पैक करने को कह दिया। ये देखकर फिर दीपिका ने जल्दी जल्दी खाना बना दिया। खाना खाकर वे लोग अपने घर के लिए निकल गए। ऑफिस के काम में भी विकास का मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन विकास अब भी अलग थलग और गुमसुम सा बैठा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर वरुण उसके पास गया और बोला, अरे विकास, आज तुम खाना नहीं लाए क्या? तभी विकास बोला, वरुण, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर वरुण हाथ धो के उसके पास आ बैठा। तब विकास ने उससे कहा, कल विकास, जब मैं तेरे घर पर आया था तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारे मन में अपने माँ बाप के लिए कितनी इज्जत है, और वहीं इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रख रही थी। जहाँ बाकी सब लोग अपने माँ बाप को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम लोग अपने घर में अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो। सच कहूँ तो जब से तुम्हारे घर से लौटा हूँ, मुझे खुद पर बेहद शर्म आ रही है। अपनी पत्नी की अलग रहने के जिद के कारण मैं तो अपने माँ बाप को ही छोड़ बैठा। वहाँ पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ अकेले रह रही है, और यहाँ मेरे घर में मेरे सास ससुर अपने बेटे बहू को छोड़कर हमारे घर में बैठे हुए हैं। विकास की बात सुनकर वरुण हैरान हो गया और बोला, तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए था ना। क्या करूं यार, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उसके सिर पर अलग होने का भूत सवार था। वो किसी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि ये सब किया धराया उसके माँ बाप का ही है। उन्होंने ही दीपिका के मन में मेरे माता पिता के खिलाफ शादी से पहले से ही जहर भर दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माँ बाप को साथ रख सके। अपने बेटे बहू के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए हमारे सर पर आकर बैठ गए हैं। और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो दीपिका झगड़ा खड़ा कर देती है। लेकिन विकास, क्या तेरा अपनी माँ के साथ रहने का दिल नहीं करता है? तुझे नहीं लगता कि तेरी माँ वहाँ अकेली होगी? हाँ यार वरुण, मैं क्या करूँ, मेरा दिल बहुत करता है, पर फिर यही सोचता हूँ कि अगर माँ को अपने घर ले आया तो वे लोग उन्हें नौकरानी बनाकर रख लेंगे। मैं दीपिका को खूब अच्छे तरह से जानता हूँ। जानता है, मेरे बेटे के जन्म पर मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ बहुत उपेक्षित व्यवहार किया, इतना कि बच्चे को माँ के हाथ में जाने ही नहीं दिया। इसलिए मैंने माँ को वहां से जाने को कह दिया था। उस दिन के बाद से तो मुझे अपनी माँ से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। क्या कुछ नहीं किया है मैंने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी खुशी किस में है। नहीं विकास, गलती तेरी पत्नी की नहीं है, गलती तेरी है। तू कब तक अपनी पत्नी के इशारों पर चलेगा और कब तक सही वक्त का इंतजार करेगा? हालात ठीक होने का इंतजार करने की बजाय हालात को बदलने की ताकत रख। सब कुछ तेरे हाथ में है। मेरी बात मान और अभी के अभी आंटी के पास जा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अपने बेटे की एक झलक पाने को तरसती हुई तेरी माँ तुझे देखते ही सब कुछ भुलाकर तुझे अपने गले से लगा लेगी। दोस्त की बात विकास को सही लगी। वो उसी समय ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया। लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो उसे मन ही मन आत्मग्लानि होने लगी कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो गया है। भरी हुई आंखें लिए उसने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो उसकी माँ दो छोटे छोटे बच्चों को पास बिठाए हुए थी, उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी।
ये दृश्य देखकर विकास के दिमाग में अपने बचपन की तस्वीर घूमने लगी। इतने ही प्यार से तो उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। विकास, बेटे को देखते ही सुनैना जी अचानक रुक गई और बोली, तू यहाँ? विकास ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो सुनैना जी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों ओर से आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर कुछ देर रुककर माँ बोली, आज इतने दिनों बाद बेटा तुझे अपनी माँ की याद आई है? विकास रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, माँ, मेरे एक गलत फैसले ने हम सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है और अब लगता है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई जाल सा बुना गया हो, जहां से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा मुझे। बेटा, ये जाल तो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है। तुम्हारा एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की खुशियों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब मैं क्या करूं माँ? बेटा, कोई भी ऐसा फैसला मत लेना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते रहो। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें जरूर खींच कर लाएगा और अब उसी प्यार और समझदारी से तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना है। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत कर देना बेटा जिससे तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए। आप ठीक कह रही हो माँ। सच में आपका दिल कितना बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही है। आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन भी हल्का हो गया है। लेकिन माँ, ये बच्चे कौन है? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था, इसलिए मैंने घर पर ही डे केयर खोल लिया है। कल से ही शुरुआत की है। अभी केवल 2 ही बच्चे आए हैं। लेकिन सच कहूँ तो इन भोले भाले बच्चों के साथ अब दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए सुनैना जी बोली। ये बात सुनकर विकास को बहुत खुशी हुई और बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूँ और इन बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूँ। बेटे का उत्साह देखकर सुनैना जी मुस्कुरा उठी। शाम तक विकास ने सारा इंतजाम करवा दिया और रात को अपने घर लौट आया। आज बहुत दिनों के बाद सुनैना जी के चेहरे की रौनक वापस लौट आई थी। जब विकास अपने घर वापस लौटा तो दीपिका कुछ नाराज हुई सी बैठी थी और उनका बेटा सोनू पास में खेल रहा था। किसी से कोई बात न करते हुए विकास अपने बेटे को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी दीपिका गुस्से में बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फोन कर दिया है कि मैं सोमवार से ऑफिस आ जाऊंगी। लेकिन विकास, तुम्हें मेरी मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी दीपिका, खर्च बढ़ जाने के कारण बजट गड़बड़ा रहा था, इसलिए मैं बहुत परेशान था और कुछ अनाप शनाप बोल गया। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय तो बना देना। दीपिका रसोई घर में गई तो तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। बेटा विकास, अगर हमारे बेटा बहू अच्छे होते तो हम तुम्हारे घर में आकर कभी ना रहते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, इस कारण बेटी के भरोसे यहाँ आ गए। तभी विकास उनकी बात सुनकर बड़े व्यंग भरे स्वर में बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी भाग्यशाली हैं। बेटा नहीं तो कम से कम बेटी तो है आपके कि आपका ख्याल रखे। मेरी माँ का सोचिए, जिनका इकलौता बेटा केवल उनकी बहू की जिद के कारण अलग हो गया। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय पर ख्याल रख रही होती। दीपिका, मेरी चाय मेरे कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर विकास अपने कमरे में चला गया। विकास की ये बातें सुनकर दीपिका के माँ बाप हैरान रह गए। अगले दिन सुबह विकास के ऑफिस जाने के बाद दीपिका के माँ बाप ने उसे साफ साफ कह दिया कि वे लोग अब यहाँ और ज्यादा नहीं रुकेंगे और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर दीपिका बोली, नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा किसी और की सुनते ही कहा है और वहां जाकर आपको भाभी की बातें ही तो सुननी पड़ेंगी। ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तभी दीपिका के पिता बोले, अरे नहीं बेटा, तेरे भैया भाभी इतने भी बुरे नहीं है जितना तेरी माँ बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तेरी भाभी की हिम्मत ही कहाँ है। छोटे मोटे विवाद किस घर में नहीं होते हैं। अब हमारा अपने घर चले जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ तो अब हमारे बच्चे को कौन संभालेगा? दीपिका ने परेशान होकर कहा तो उसकी माँ बोली, बेटा, ये तो तुम लोगों की सरदर्दी है।
लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, इसलिए अब हमें तो जाने दे। अगले सोमवार से दीपिका ने ऑफिस जाना शुरू किया तो अपने बेटे को अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफी दूर पड़ता था, इसलिए रोज रोज बेटे को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपने बेटे के बिना दीपिका ने बड़ी मुश्किल से 5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुनो, सोनू के बिना तो हमारा घर सूना ही हो गया है। मेरी 2 दिन की छुट्टी है, तो चलकर उसे अपने घर ले आते हैं। तभी विकास मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे वैसे भी बड़े होकर तो उसे अपनी अलग जिंदगी बितानी है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह ही रोना पड़ेगा। विकास की इस बात ने दीपिका के दिल को अंदर तक झकझोर दिया और वो एक गहन सोच में डूब गई। शाम को ही जाकर वे दोनों अपने बच्चे को अपने घर वापस ले आए। 2 दिन कैसे निकल गए छुट्टी के, पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर सोमवार, और दीपिका वापस अपने बेटे से अलग होना चाहती नहीं थी, इसलिए कुछ सोच विचार में पड़ी रही। फिर विकास से बोली, सुनिए, क्या आपकी माँ जी सोनू को संभाल लेंगी? ये सुनकर विकास ने हैरानी से दीपिका की ओर देखा और बोला, क्या क्या कहा तुमने अभी? मैं ये कह रही थी कि अगर हम सोनू को उसकी दादी के पास छोड़ आया करें, तो माँ जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, वो परेशान क्यों होंगी भला? उन्होंने तो घर में ही बच्चों के लिए डे केयर खोल रखा है। अच्छा, उनका घर तो पास में ही है। हम रोज सुबह उसे वहां छोड़ेंगे और शाम को अपने घर वापस ले आएंगे। हमें ज्यादा दिन उससे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। दीपिका के कहने पर विकास ने अपनी माँ से फोन मिलाया। विकास की बात सुनकर सुनैना जी खुशी से झूम उठी और बोली, ये भी कोई पूछने की बात है? इस बात से तो मुझे बेहद खुशी होगी। उस रात दीपिका और विकास दोनों को सुकून भरी नींद आई और सुनैना जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन जब गाड़ी का हॉर्न बजा तो सुनैना जी दौड़ती हुई गेट पर पहुंची। लीजिए माँ, संभालिए अपने पोते को, सोनू को सौंपते हुए विकास बोला और अपने ऑफिस चला गया। उधर दीपिका ने भी राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में सोनू अपनी दादी से घुल मिल गया और अब तो अपनी माँ के पास रहते हुए भी दादी के पास जाने की जिद करने लगता। दीपिका ये देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वह अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा था, जैसे प्रणाम करना, बड़ों के पांव छूना, खाने से पहले प्रार्थना करना इत्यादि। साथ ही उसकी तबीयत भी अच्छी होने लगी थी। एक दिन विकास ने दीपिका से कहा कि उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। अब दीपिका के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि वह सोनू को दादी के पास कैसे छोड़ेगी, क्योंकि वह ड्राइविंग तो जानती नहीं थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था। अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा को बुला लूं तो, दीपिका ने कुछ सोचते हुए बोला। तो विकास ने कहा, अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम एक हफ्ते के लिए माँ के पास ही चली जाओ। सासू माँ के पास? दीपिका सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। हम दोनों आज शाम को ही वहां चलते हैं। आप सुबह वहीं से चले जाना। दीपिका की इस बात पर विकास ने उसे गले से लगा लिया और शाम को ही वे दोनों सुनैना जी के घर पहुंच गए। अचानक उन्हें वहां आए देखकर सुनैना जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। तभी विकास ने उनको सारी बात स्पष्ट कर दी। तब दीपिका बोली, मैं यहाँ रह तो सकती हूँ ना माँ जी? अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है बेटी? यह घर तो आज भी तुम्हारा ही है, जैसे तुम छोड़ के गई थी। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर दीपिका को बहुत अच्छा लगा। सुनैना जी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। आज बहुत दिनों के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और सुनैना जी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। 2-3 दिन वहां रहकर दीपिका सोचने लगी कि जैसा मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो उससे बिल्कुल ही अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने उसे शादी से पहले सीख दी थी कि जल्दी से दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करके अलग गृहस्थी बसा लेना। तेरी सास बहुत चालाक किस्म की मालूम पड़ती है, तुम लोगों को चैन से रहने नहीं देगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकरी करे। आज उसे समझ में आ रहा था कि वो कितनी गलत थी। अब वह भी अपनी सासू माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिनों के बाद ही विकास लौट आया तो दीपिका उसके साथ अपने घर वापस चली गई। कहीं न कहीं दीपिका भी सुनैना जी के साथ बिताए गए पलों को याद करती रहती। एक दिन रविवार को दीपिका के पास उसकी माँ कामिनी का फोन आया। बेटा, आज रविवार है और तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यहीं बिता लेना। नहीं मम्मी, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों? ऐसा क्या हो गया?
बस आज हमारा कुछ और प्लान है। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ। दीपिका ने कहा तो कामिनी जी उसकी ये बात सुनकर दंग रह गई। इधर दाढ़ी बनाते हुए विकास भी अचानक चौंक गया। उसका गाल दाढ़ी करते करते कट गया। इससे पहले कि कामिनी जी कुछ और बोलती, दीपिका ने फोन रख दिया। उधर विकास लगातार दीपिका को ही देखे जा रहा था। फिर बोला, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया? हाँ विकास, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अच्छा, आप जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हम माँ जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए दीपिका किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही वे सुनैना जी के घर पहुंच गए। जैसे ही सुनैना जी ने दरवाजा खोला तो दीपिका बोली, जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। इतना सुनने की देर थी कि सुनैना जी की आंखों से खुशी के आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उधर विकास हक्का बक्का खड़ा था, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। आज दीपिका अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सबने मिलकर बड़ी खुशी से सुनैना जी का जन्मदिन मनाया। दीपिका बोली, माँ जी, जन्मदिन तो आपका है, लेकिन मैं आपको कुछ देने के बजाय आपसे कुछ मांगना ही चाहती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ी दे सकती हैं? मैंने आपको बहुत दुख दिया है। ऐसा कहते हुए दीपिका उनके पैरों में झुक गई। सुनैना जी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और बोली, बेटी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आए, बस यही काफी है। नहीं माँ, इतना काफी नहीं है। अब हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं। दीपिका रोते हुए बोली। तो सुनैना जी और विकास को तो जैसे दुनिया के सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आज इतने समय के बाद सुनैना जी के घर से हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी। उनका घर वापस खुशियों से गुलजार हो चुका था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी नसीबों वाले। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।